Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is निकिता गोसाई एंड आज हम शुरू करने वाले हैं फिर से पजल्स, है ना। पजल्स ही हम सब सॉल्व कर रहे थे, तो आज हम पजल्स सॉल्व करने वाले हैं। वही सेम मैंने सिर्फ फ्लोर एंड फ्लैट्स का सिर्फ एक ही वीडियो बनाई है और आई नो आपको उसमें कन्फ्यूजन हुआ होगा बिकॉज वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल फ्लोर वाला पजल। बिकॉज उसमें जो फ्लोर एंड फ्लैट दोनों आ जाते हैं, इससे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, आई नो। इसलिए मैं दोबारा आज एक और वीडियो लेकर आई हूँ जहाँ पर हम 2 क्वेश्चंस और सॉल्व करने वाले हैं सेम टॉपिक के। एंड ऑल्सो मैंने 3-4 दिन से वीडियो इसलिए नहीं बनाए बिकॉज आपको पता ही होगा मेरा प्री का एग्ज़ाम था एंड देन उसके बाद मेंस की तैयारी में लग गई। ऑल्सो क्लर्क का एग्ज़ाम, मतलब बहुत सारे एग्ज़ाम्स अभी हैं, ऐसे मेरे को थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया। बट आज मेरे को थोड़ा टाइम मिला है तो आई थॉट कि वीडियो बना ली जाए, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो गाइस, पहला सवाल ये रहा हमारी स्क्रीन पे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, देयर आर 8 पर्सन, नेमली दिस लिव इन अ बिल्डिंग ऑफ 4 फ्लोर्स। द ग्राउंड फ्लोर इज कंसिडर्ड एज वन फर्स्ट फ्लोर एंड द फ्लोर अबव इज सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, जो भी, ठीक है। ईच फ्लोर कंसिस्ट ऑफ 2 type of flats, flat A and flat B, and flat A is to the west of flat B, ठीक है। सो ये क्या कह रहा है कि 4 फ्लोर्स हैं, 4 3 2 1, कितने फ्लोर है? 4 फ्लोर है, जिसमें है 2 फ्लैट, फ्लैट A, फ्लैट B एंड फ्लैट B जो है इज वेस्ट ऑफ फ्लैट A, ठीक है। फ्लैट B इज टू द वेस्ट ऑफ फ्लैट A, तो फ्लैट A यहाँ आ जाएगा, फ्लैट B यहाँ आ जाएगा, इज टू द वेस्ट ऑफ फ्लैट B, और फ्लैट B का वेस्ट किधर होता है? इधर होता है, इसलिए फ्लैट B यहाँ हुआ, फ्लैट A यहाँ हुआ, ठीक है। इजी। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, K लिव्स, हाँ यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहा है, ठीक है। K लिव्स वेस्ट ऑफ O, O के वेस्ट में रहता है K, ठीक है। तो इसका मतलब, इस केस का मतलब क्या हुआ, O जो है वो फ्लैट B में रहेगा और K जो है वो फ्लैट M में रहेगा, ठीक है। आगे क्या लिख रहा है, एंड इमीडिएटली अबव M इन सेम फ्लैट। तो K के बारे में बात हो रही है ना यहाँ पे, तो K और M सेम फ्लैट में है और जो M है वो इमीडिएटली K के नीचे रहता है, इमीडिएटली, और सेम फ्लैट में है तो मतलब K भी इसी फ्लैट में आ जाएगा, ठीक है। ओनली 1 फ्लोर इज बिटवीन M एंड L, M और L के बीच में सिर्फ एक ही फ्लोर है। बोथ आर नॉट लिविंग इन द सेम फ्लैट, बोथ आर नॉट लिविंग इन द सेम फ्लैट मतलब अगर M यहाँ पर है तो L यहाँ पर आ जाएगा, बिकॉज बोथ आर नॉट लिविंग इन द सेम फ्लैट और M और L के बीच में एक फ्लैट है, एक फ्लोर है, ठीक है। ओके, सो आगे क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ फ्लोर्स बिटवीन L एंड M, जितने भी फ्लोर्स L और M के बीच में है, इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ फ्लोर्स बिटवीन J एंड P। यहाँ पर क्या लिखा होता है, M और L के बीच में एक फ्लोर है, तो J और P के बीच में कितने फ्लोर होंगे? 2 फ्लोर्स होंगे। क्यों? क्योंकि एक लेस है ना, तो मतलब एक लेस है, तो मतलब अगर L और M के बीच में एक फ्लोर है तो J और P के बीच में अपने आप 2 फ्लोर्स हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। L एंड P डज नॉट लिव ऑन द सेम फ्लैट एंड सेम फ्लोर। तो जब L और P है, ना ही वो एक ही फ्लोर में रहते हैं ना ही फ्लैट में रहते हैं। तो देखो, अगर L यहाँ पर है तो P यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि L और P के बारे में क्या लिखा था, ना ही वो सेम फ्लैट में रहते हैं और ना ही वो सेम फ्लोर पे रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या बोलता है, बोथ P एंड Q डज नॉट लिव ऑन द सेम फ्लैट। बोथ P एंड Q डज नॉट, व्हाट, कहाँ गया, बोथ P एंड Q डज नॉट लिव ऑन द सेम फ्लैट। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, बोथ P एंड Q डज नॉट लिव ऑन द सेम फ्लैट। बोथ P एंड Q सेम फ्लैट में रहते, तो अगर मतलब P यहाँ पर है तो Q यहीं पर आएगा, क्योंकि वो सेम फ्लैट में नहीं रहते हैं। 1 फ्लोर इज बिटवीन Q एंड J, और Q और J के बीच में एक फ्लोर है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमें थोड़ी चीज़ें, हमें हिंट, हमें इसमें ना सबसे बड़ा हिंट क्या दिया हुआ है मैं बताती हूँ। हिंट यहाँ से है कि K जो है वो O के वेस्ट में है और इमीडिएटली M से ऊपर है। तो अब K के लिए 2 जगह हो सकती है, K या तो यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। K तो बहुत सारी जगह आ सकता है, ठीक है। चलो यहाँ से शुरू करें,
यहाँ से शुरू करें। के को अगर हम यहाँ रखते हैं तो ओ यहाँ आ जाएगा, ओ यहाँ आ जाएगा तो एम यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ था, एम और एल के बीच में कितना है, एम और एल के बीच में 1 है और दोनों अलग अलग फ्लैट में रहते हैं, ठीक है। फिर क्या लिखा था, जितने एम और एल के बीच में है उतने ही जे, उससे एक ज़्यादा जे और पी के बीच में होना चाहिए। तो इस केस में अगर मैं जे को यहाँ रखती हूँ, पी को यहाँ रखती हूँ, बट पी को यहीं आना पड़ेगा ना, पी को तो यहीं आना पड़ेगा। तो अगर मैं पी को यहाँ रखती हूँ, जे को यहाँ रखती हूँ, 2 फ्लोर नहीं हो रहे। पी को यहाँ रखती हूँ और अगर मैं जे 1 2 जे को यहाँ रखती हूँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। Q और J के बीच में एक, यहाँ पे लिखा था ना Q और J के बीच में 1 फ्लोर है, तो Q और J के बीच में 1 फ्लोर नहीं आ रहा, Q और J के बीच में 1 फ्लोर आ रहा है, ठीक है। बट हाँ, ये यहाँ पर गलत हो गया क्योंकि Q जो है वो यहाँ नहीं आना चाहिए, Q यहाँ आना चाहिए, तो ये केस अपने आप ही गलत हो गया, ठीक है। कैसे गलत हुआ, सारी कंडीशंस मैच हो रही थी, बट जहाँ पर हमने Q को यहाँ प्लेस कर दिया वहाँ पर ये कंडीशन गलत हो गई, क्योंकि क्या लिखा हुआ था क्वेश्चन में कि P और J एक ही साथ नहीं बैठे हैं, ठीक है। बोथ P एंड Q डज नॉट लिव ऑन द सेम फ्लैट, पर यहाँ पर तो सेम फ्लैट में आ गए, तो मतलब ये गलत हो जाएगा। हम दूसरी कंडीशन चेक कर लेते हैं, A B फ्लोर 4 3 2 1। पहले हमने के और ओ को यहाँ रखा था, अब हम के और ओ को थर्ड पोजीशन पे रख के देखते हैं। के को यहाँ रख देते हैं, ओ को, के यहाँ है तो एम यहाँ आ जाएगा, ठीक है। एम से 1 छोड़ के एल है तो एल यहाँ आ जाएगा और दोनों अलग अलग जगह है। जे और पी के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो अगर हम जे को यहाँ रखते हैं तो 1 2 पी यहाँ भी आ सकता है, पी यहाँ भी आ सकता है, बट पी यहाँ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्यू बैठा है, तो जे और पी कंडीशन सही है, मतलब ये सही है। और अब क्या लिखा हुआ था कि जे और क्यू के बीच में 1 का गैप है, तो जे और क्यू यहाँ पर आ जाएगा, जे और क्यू के बीच में 1 का गैप है क्योंकि, तो जे यहाँ पर आ गया, क्यू यहाँ पर आ गया। अब बचा क्या है, क्या बचा हुआ है, एन, ठीक है, एन बच गया। इजी मैं बताती हूँ फिर से एक बार मैं ये वाला समझा देती हूँ, एक सेकंड। तो क्या हुआ, हमने के और ओ को यहाँ पे रख दिया क्योंकि के और ओ के लिए लिखा हुआ था कि ओ जो है वो के वेस्ट में है, ठीक है। के जो है वो ओ के वेस्ट में है, तो हमने के और ओ की पोजीशन फिक्स कर दी। के इमीडिएटली नीचे एम आएगा, एम से 1 छोड़ के एल आएगा, और एम और एल सेम फ्लैट्स पे नहीं है तो इसलिए एल यहाँ पर आ गया। फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या थी कि जे और पी के बीच में 2 का डिफरेंस होना चाहिए। पी यहीं पर है ना, पी यहाँ नहीं आ सकता, तो जे और पी के बीच में 2 का डिफरेंस हमने यहाँ से निकाल दिया। और जे और क्यू सेम फ्लैट में नहीं है तो क्यू यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर जो बचा हुआ है एन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आप लोग ये भी बोल सकते हो कि मैंने जे को यहाँ क्यों नहीं रखा, मतलब पी को यहाँ क्यों नहीं रखा। तो गाइज मैंने पी को यहाँ इसलिए नहीं रखा क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन था कि पी एंड क्यू साथ में नहीं है, सेम फ्लैट में नहीं है, इसलिए पी को हमने यहाँ ना रख के यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। आगे समझ में, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि 8 person this are living on 4 different floors, bottom most is 1, this and flat A flat B exactly west of flat B same, ठीक है। मतलब नंबरिंग सेम हो जाएगी, इसमें 4 फ्लोर्स है, 4 3 2 1, ओके। फ्लैट ए फ्लैट बी। चलो अब कंडीशंस पढ़ें, ठीक है। ओके, कंडीशन यहाँ से शुरू हो रही है दैट 1 फ्लोर इज बिटवीन y एंड x, y एंड x के बीच में 1 फ्लोर है। बोथ ऑफ देम आर नॉट लिविंग ऑन द सेम फ्लैट, सेम फ्लैट में नहीं है, मतलब अगर y यहाँ होगा तो x यहाँ होगा, x यहाँ होगा तो y यहाँ होगा, ऐसे मतलब, ठीक है, अलग अलग फ्लैट्स में, ठीक है। अब देखो W लिव्स इन फ्लैट A, अच्छा W लिव्स इन फ्लैट A, तो W की मैं पोजीशन पर चलूँ, W यहाँ ही आएगा। W लिव्स इन फ्लैट A एंड लिव्स 2 फ्लोर्स अबव X, तो X से 2 फ्लोर ऊपर रहता है W, ठीक है। X से
2 फ्लोर अबव लिखा हुआ ना, हाँ, तो 2 फ्लोर अबव, सॉरी, एक्स और डब्ल्यू के बीच में कितने लोग आ जाएंगे, 1 फ्लोर आ जाएगा। तो एक्स और डब्ल्यू के बीच में 1 फ्लोर आ जाएगा, तो हमें डब्ल्यू की पोजीशन पता है, डब्ल्यू यहाँ है। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। P lives 2 floor below Q. P lives 2 floor below Q. Q के 2 फ्लोर नीचे रहता है P, मतलब इनके बीच में एक फ्लोर है, ठीक है। बट बोथ ऑफ देम आर नॉट लिविंग इन द सेम फ्लैट, दोनों अलग अलग फ्लैट में रहते हैं। अगर Q यहाँ रहता है तो P यहाँ रहेगा, P यहाँ रहता है तो Q यहाँ, दोनों अलग अलग फ्लैट में, फ्लैट्स इनके नहीं दिए गए हैं। चलो आगे क्या लिखा हुआ है, हम Q and Y lives in the same flat. Q and Y क्या है, वो रहते हैं सेम फ्लैट में रहते हैं, Q and Y। चलो आगे बढ़ते हैं। Q and Y lives in the same flat. Z lives immediately below W. W के इमीडिएट नीचे कौन रहता है, Z रहता है, बट कौन से फ्लैट में है वो अभी हमें मेंशन नहीं किया गया है। S and Q are not living in the same flat. S and Q सेम फ्लैट में नहीं रहते। S and Q स्टार्ट करें। अब हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, हम स्टार्ट कर सकते हैं W से, क्योंकि हमें W की पोजीशन पता है और इतना हमें पता है कि W से एक छोड़ के नीचे X आएगा। तो अगर W को हम यहाँ रखते हैं तभी एक, मतलब W के लिए यही 2 जगह बची, हाँ, तभी एक छोड़ के X आ सकता है। तो अगर हम W को स्टार्ट यहाँ से करें, W को हमने यहाँ रख दिया, W से एक छोड़ के यहाँ पर X आ जाएगा, ठीक है। X से एक छोड़कर ऊपर क्या है, Y, X से एक छोड़कर ऊपर Y यहाँ नहीं आ सकता, Y यहाँ आ जाएगा, ठीक है। Q और Y जो है वो सेम फ्लैट में है, तो Q और Y, Q यहाँ भी, Q इसी फ्लैट में कहीं पर आएगा, है ना। और Q और P के बीच में 1 का डिफरेंस है, Q जो है वो P से 1 फ्लोर नीचे रहता है, तो Q को हम अगर यहाँ रखेंगे तो P यहाँ नहीं आ सकता, P यहाँ भी नहीं आ सकता, और Q आएगा यहीं कहीं। तो Q को अगर हम यहाँ रखें तो एक छोड़ के P यहाँ भी आ सकता है, P यहाँ भी आ सकता है ना। P के लिए कुछ लिखा हो तो P lives 2 floor below Q but not living in the same flat। अच्छा, पर not living in the same flat, हाँ, तो Q के लिए क्या कंडीशन लिखी थी, दैट Q जो है वो 2 फ्लोर ऊपर है P से, बट वो सेम फ्लैट्स पे नहीं है, तो P यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं आ सकता P, नहीं तो सेम फ्लैट हो जाएगा, तो P यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। हमारा कि ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई। Q और Y हमने सेम जगह बैठा दी। Q एंड S सेम फ्लैट पे नहीं आ सकते, तो S यहाँ आ जाएगा, क्योंकि Q यहाँ है ना, तो फिर S यहाँ आ जाएगा, तो सेम फ्लैट पे नहीं आ सकते ना, फ्लोर नहीं लिखा था, सेम फ्लैट लिखा हुआ था, तो S यहाँ आ गया, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास, ये वाला कंडीशन भी हो गया। W Z से, अच्छा, Z के जस्ट ऊपर W है, तो Z यहाँ आ जाएगा, है ना, क्योंकि W यहाँ है तो Z यहाँ आ जाएगा। अब क्या बचा है, Q R बचा हुआ है, QRST, PQRS, तो R बच गया, तो हो गया ये सॉल्व। सिंपल, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। मैं एक बार आपको दोबारा इसको समझा देती हूँ। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, क्वेश्चन में हमें ना W की पोजीशन दिया हुआ था, दैट W लिव्स इन फ्लैट A एंड लिव्स 2 फ्लोर अबव X। तो W के लिए हमारे पास 2 जगह बचती है, W यहाँ आ सकता था, यहाँ आ सकता था। पहले हमने ये वाली कंडीशन चेक करी, हमने W को यहाँ रख दिया, तो W से एक छोड़ के नीचे X आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ था, X से ऊपर एक छोड़कर Y है, तो X से एक छोड़कर यहाँ Y नहीं आ सकता, तो Y यहाँ आ गया, ठीक है। उसके बाद Q और Y जो है वो सेम फ्लैट पे है, लिखा हुआ था Q एंड Y आर ऑन सेम फ्लैट। और Q के लिए क्या लिखा हुआ था कि Q जो है वो P से 2 फ्लोर्स अबव रहता है, तो Q को हमने यहाँ रखा। Q यहाँ नहीं आ सकता था क्योंकि P कहाँ जाता, फिर 2 फ्लोर्स अबव के लिए P कहाँ जाता, यहाँ ऑफकोर्स नहीं आ सकता, तो Q के लिए यही जगह बची, तो Q को हमने यहाँ रखा, फिर P को यहाँ रखा। क्यों रखा यहाँ पर, क्योंकि Q और P जो है क्वेश्चन में लिखा हुआ था सेम फ्लैट में नहीं रहते हैं, तो P यहाँ आ गया। P यहाँ, जैसे ही P यहाँ पर आया, W तो यहाँ पर था ही, तो W के जस्ट नीचे Z है ना, W के जस्ट नीचे यहाँ पे था ना, W के जस्ट नीचे Z था। अब यहाँ पर P आ गया, तो अब Z के लिए यही पोजीशन बची, तो Z बचा यहाँ पर, जो भी बचा हुआ था अल्फ़ाबेट यहाँ हमने लिख दिया। तो या इट वाज इजी, ठीक है।
सो या गाइज, दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आज हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व करे जो कि काफ़ी ईजी थे, मतलब मे बी आप लोग को भी ईजी लगा। मैंने कोशिश करी कि मैं इसको जितना ईजी वे में समझा सकूँ, मैंने उतने ईजी वे में समझाने की पूरी कोशिश करी है। एंड आई होप आपको समझ आ गया होगा। एंड अगर नहीं आया तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। वैसे भी हम इसकी 2 वीडियोस और करने वाले हैं, 2-3 क्वेश्चन इसके हम और करेंगे। मतलब इसकी फ्लोर्स एंड फ्लैट्स के 2 वीडियोस और आ सकते हैं या 1 वीडियो आ सकती है, जैसा भी मुझे ठीक लगेगा। ठीक है, सो या दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो एंड I hope you like it, and if you do so please don't forget to subscribe to my YouTube channel and all the best.